आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बजट को लेकर कहा है कि यह बजट महिला युवा सभी के लिए हितकारी है। देखिए, एयर एम्बुलेंस की जो सेवा हमारी सरकार के द्वारा दी जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कई सारे पेशेंट्स को अब तक इससे लाभ मिले हैं, चाहे वो वीआईपी पेशेंट्स हो या आम जन भी हो। अब रही बात ये जो हादसा हुई है, मैंने कल भी इस बात में कहा है कि निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए किस कारण से ये हादसा हुई, और जो भी चीज़ें साफ निकल के आती हैं, अगर कंपनी भी दोषीवार है तो कंपनी पे भी कार्रवाई निश्चित रूप से सरकार करेगी। लेकिन परिवार को ज़्यादा पैसा वसूला गया, 3.5 लाख निर्धारित रेट है सरकार का, 8 लाख रुपए करीब कंपनी ने। देखिए, जो इंश्योरेंस का अमाउंट रहता है वो सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं और टेक्निकल भी हैं। मुझे लगता है बिना इंश्योरेंस के मुझे नहीं लगता है कि डीजीसीए जो है वो फ़्लाइट्स को टेक ऑफ होने की अनुमति भी देती हैं। जो मुआवजा बनता है, राशि बनता है इस तरह के हादसा में, वो तो निश्चित उनका अधिकार है और परिवार को मिलेगा। विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए जो राशि को लेकर, जो किसानों को दी जाने की आप लोगों ने जो वादा भी किया था, मैंने कहा कि बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है, दूसरा वादा का। इसके उत्तर में माननीय वित्त मंत्री जी ने भी ये कहा कि हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में अपनी जनता के लिए वादा किया है, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हमारा पूरा 5 साल का टेन्योर है। ये माननीय वित्त मंत्री का जवाब है। और पहले ही साल में ये जो इतने उतावले हो रहे हैं, 18 साल में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसका हिसाब किताब है नहीं, मगर हमारे पहले साल में इन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दिया है, जिसका बहुत बखूबी से वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हमारे पास अपने वादों को पूरा करने के लिए 5 साल है, उसके बाद जनता तय करेगी। मैम, ऐसा नहीं, अगर वार्ड अच्छे रहते तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ टेक्निकल चीज़ें और बर्न वार्ड में ठीक होनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बीमारियां होती हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं। मुझे लगता है हमारे रिम्स में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं वर्तमान में, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको हायर इलाज के लिए अन्य राज्य में जाना पड़ता है, अन्य राज्य से भी नहीं संभव होता है तो आपको बाहर देश भी जाना पड़ता है। तो वैसी चीज़ें हमारे और आपके नियंत्रण में नहीं हैं, मगर हाँ, मुझे लगता है आने वाले समय में और सारी सुविधाओं से इक्विप करने के लिए प्रयास भी हमारी राज्य सरकार कर रही है। मैडम, एक सवाल, वो हेमंत सोरेन के राहत पर कम बोले और उन्होंने कांग्रेसी को महाचोर कहा और हेलाट से जोड़ते हुए कहा कि नेहरू गांधी परिवार महाचोर। मुझे उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उनके जवाब, 1 मिनट, मैं उनके जवाब का या उनके सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। ये मीडिया इस तरह से इन चीज़ों को एक शो बनाने का काम भी ना करे। मैं इस बात में बोलना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो राहत मिला है, निश्चित रूप से वो एक अच्छा संकेत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है और जो उचित था उस उचित आदेश को उन्होंने पारित किया है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।